टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर हैंगिंग अक्रॉस एन आइडियल पुली। पहले तो ये वर्ड आइडियल का मतलब है इस पुली को रोटेट नहीं होना, इस पर फ्रिक्शन कुछ है नहीं, तो स्ट्रिंग्स विल स्लिप, यानी कि दोनों तरफ टेंशन जो भी होगा वो सेम होगा। दूसरी बात है कि दोनों मासेस अलग हैं, ये 2m है b और a है m। a इज़ रेज्ड, इस तरफ देख रहे हैं नीचे ग्राउंड है नहीं, तो इसको हमने उठा लिया है 18 सेंटीमीटर और इसको वहाँ से छोड़ देंगे। सो 0.18 मीटर उठा के वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया। अब हमें समझना है व्हेन ब्लॉक ए इज़ रिलीज्ड, तो वो तो फ्रीली गिरेगा ग्रेविटी, क्योंकि उसमें तो टेंशन है नहीं, अभी तो स्ट्रिंग स्लैक होगी। तो जैसे ही वो गिरेगा तो मान लीजिए हाइट एच गिरा, तो व्हेन इट फॉल्स, नाउ दिस इज़ 36 का रूट, मतलब 6 मीटर्स पर सेकेंड आएगा आपको, है ना। या आप इसको √2gh भी लिख के छोड़ सकते हैं, पर हाइट तो वही है, ठीक है। अब इस वक्त स्ट्रिंग टेंशन, जैसे ही वो हाइट एच गिर गया स्ट्रिंग में टेंशन वापस लौट आया। अब जैसे ही टेंशन आएगा, ये कौन सा टेंशन होगा, ये इम्पल्सिव टेंशन होगा। इसकी वजह से झटका लगेगा ब्लॉक 2m को भी ऊपर की तरफ, तो इम्पल्स जनरेट कर रहा है, इसलिए इम्पल्सिव टेंशन है। अब इस वक्त तुरंत दोनों की एक कॉमन स्पीड हो जाएगी, क्योंकि अब कंस्ट्रेंड हो गए हैं दोनों, रस्सी में दोनों तरफ टेंशन सेम आ गया है। तो जो भी स्पीड अब तक थी, अगर मैं यही कह रहा हूँ कि √2gh स्पीड थी, तो यही स्पीड अब 2m, और फाइनल वेलोसिटी को मैं vf मान लेता हूँ। 2mv विल बी सिंपली, शुरू में क्या था m√2gh, और 2m प्लस m, क्योंकि दो मासेस है, तो दोनों की एक कॉमन स्पीड होगी। अब मैं इसको अगर देखूं तो इससे जो v आ रहा है, फाइनल स्पीड ऑफ कॉमन स्पीड ऑफ बोथ ऑफ देम, वो ये आ रहा है। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब जैसे ही जर्क लगेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, हाफ m v² एक का, दोनों की स्पीड तो v ही रहेगी, v मैंने ऊपर लिख दिया है, और दूसरा हाफ 2m v²। v को आप अभी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, तो ये आपको 3m/2v² आना चाहिए ना जर्क लगते ही। और अब देखिए b इस झटके से h ऊपर उठ गया, b जो है मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गया, h ऊपर उठ गया, तो उधर से a भी, तो अगर ये h उठेगा तो यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक होगी, और फट से वो जो स्लैक स्ट्रिंग है वो a उधर खींच लेगा अपनी तरफ, तो दैट मीन्स वो h नीचे जाएगा, ये ऊपर गया वो नीचे जाएगा। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं बोलूँ आपसे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, तो 2m तो ऊपर गया तो इसमें पॉजिटिव, और m सेम हाइट नीचे आया तो इसमें नेगेटिव, मतलब mgh ही आएगा। तो दिस इज द राइज इन पोटेंशियल एनर्जी, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द नेट गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट विल बी फाइनली, अगर दोनों ब्लॉक्स किसी टाइम पे रुकते हैं तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ये है, लॉस इन काइनेटिक 3mv²। v को आप यहाँ से √2gh का स्क्वायर लिख सकते हैं, √2gh/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, तो यहाँ पे जो h आ जाएगा, करके देखिए, v² को ना आप क्लियरली 2gh/9 लिख सकते हैं, क्योंकि v √2gh/3 था, है ना। तो यहाँ से अगर आप जो आंसर निकालेंगे तो h की वैल्यू h/3 आएगी, यानी 18 सेंटीमीटर जो कि h था उसका /3, सो 6 सेंटीमीटर, विच विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो फाइनली द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज maximum height attained by block B is 6 centimeter.